इस्लाम नगर में तकरीबन 4 दिन पहले उर्स का आयोजन हुआ है, जो कि एक धार्मिक कार्यक्रम है, लेकिन अब यहां अश्लीलता को बढ़ावा देने वाला डांस शुरू हो चुका है। कस्बा इस्लाम नगर में लगे उर्स मेले में बार बालाओं के अश्लील ठुमके और उन ठुमकों पर नोट लुटाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला इस्लाम नगर कस्बे का है, जहां उर्स के नाम पर लगे मेले में बार बालाएं जमकर अश्लील ठुमके लगा रही है। फिलहाल देर रात तक चलने वाले इस अश्लील डांस को देखकर स्थानीय पुलिस चुप्पी साधे हुए है। ये इस्लाम नगर कस्बे में हज़रत शाह सदरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ मनाया जा रहा है, जहाँ पर चादर चढ़ाई जा रही हैं, मन्नतें मांगी जा रही हैं और कव्वालियों का प्रोग्राम भी यहाँ पर किया जा रहा है। आपको मैं बता दूँ कि ये उर्स लगभग 7 से 8 दिन तक चलेगा। इसमें तमाम कव्वाल यहाँ पर शिरकत करेंगे, लोग चादर चढ़ाएंगे, मन्नतें मांगेंगे और यहाँ पर मेला भी लगाया गया है। और सबसे ख़ास बात ये मैं कहता हूँ कि जब मेला लगाया जाता है तो दुकानें लगती हैं। और मैं आपको बता दूं, इस मेले के अंदर जो खास तस्वीर हमारे सामने निकल के आ रही हैं वो बार बालाओं की आ रही हैं। हम आपको अब दिखाएंगे कि बार बालाओं का जो डांस जो है यहाँ पर हो रहा है ये कितना सही है। किसी भी धार्मिक स्थल पर और ख़ास तौर से जहाँ उर्स मनाए जा रहे हो, जहाँ पे मजार शरीफ हो, ऐसी जगहों पर क्या ये उचित होगा कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर डांस बार बालाओं का डांस करे। और कहाँ पे बार बालाओं का डांस होने पे आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि माहौल ख़राब होने की स्थिति होती है। वहाँ पर पहुँचते हैं, युवा पहुँचते हैं, हंगामा करते हैं और किसी तरीके की कोई भी वारदात भी हो सकती है, कोई घटना भी हो सकती है कि डांस के पीरियड में। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि इस पर प्रतिबंध तो लगा हुआ है, लेकिन आखिर उर्स जहाँ पे होते हैं, मजार शरीफ जहाँ पे होते हैं, ये कितना उचित यहाँ पर है इस तरीके की बार बालाओं का डांस। दिखाता हूँ मैं आपको तस्वीरों में। देखिए इन तस्वीरों में किस तरीके से बार बालाएँ यहाँ पर डांस कर रही हैं और युवक इसका लुत्फ उठा रहे हैं। चंदौली जनपद के सकलडीहा कस्बा में मंगलवार को HDFC बैंक की नई शाखा का शुभारंभ हुआ। बतौर मुख्य अतिथि CDO सुरेंद्र नाथ श्रीवास्तव, ब्लॉक प्रमुख सकलडीहा अवधेश सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि HDFC बैंक की शाखा उद्घाटित होने से लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचने में सहूलियत होगी। किस चीज़ का उद्घाटन है, क्या रहा कार्यक्रम और जिले में किस तरीके से HDFC बैंक को आगे ले जा रहे हैं? ये HDFC बैंक की, जो कि इस समय हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है आफ्टर SBI, कि चंदौली डिस्ट्रिक्ट में ये 6वीं शाखा है। हम चंदौली डिस्ट्रिक्ट में 3 शाखाएं और खोलने वाले हैं, सो 9 हो जाएंगी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर में। इस शाखा से हर तरह का लोन, चाहे वो कैटल लोन हो, चाहे वो गोल्ड लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, जिस तरह का भी लोन होगा वो हम शहरवासियों को उपलब्ध कराएंगे। हर तरह का सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, ट्रेड फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस और आपका इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो भी होता है, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, हर चीज़ इस शाखा से उपलब्ध रहेगी। ग्रामीण इलाका है, उसको लेकर के किस तरीके से? तो ग्रामीण, जैसे मैंने आपसे कहा, कैटल लोन हो गया, फार्मर्स लोन हो गया, ट्रैक्टर लोन हो गया, जो भी किसानों को, हमारे किसान भाइयों को जो भी जिस लोन की ज़रूरत होती है वो हम कराएंगे। प्लस उनके लिए हम लोग सेपरेट सेविंग ज़ीरो बैलेंस अकाउंट भी है हमारे किसानों के लिए, जिससे वो अपना यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी ज़्यादातर शाखाएँ, जो वाराणसी मंडल की अगर मैं बात करता हूँ तो 60 से 70% शाखाएँ ग्रामीण इलाकों में ही हैं। और इसीलिए हम लोग खोल लें कि हम लोग सबको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान कर सकें आज की आधुनिक और डिजिटल बैंकिंग की। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 45 से नवनिर्वाचित सभासद पृथ्वीराजू आरती के सम्मान समारोह में लोकदल नेता फरमान कुरैशी के आवास पर पहुंचे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद कादिर राणा ने हाजी राजू आरती को चुनाव जीतने की शुभकामनाएं दी, तो साथ ही लोकदल नेता फरमान कुरैशी को राजनीति में सक्रिय रहने की हिदायत दी और उनके कार्यों को सराहा। इस दौरान वार्ड 45 से नवनिर्वाचित सभासद राजू आरती ने जानकारी देते हुए बताया कि आज हमारी जीत की खुशी में फरमान कुरैशी ने एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष संदीप मलिक सहित दर्जनों लोकदल नेता शामिल हुए। जिस तरीके से इन्होंने आपके अंदर विश्वास जताया, आपको भी इनके लिए रात दिन खड़ा होकर मेहनत करकर, इनके लिए रात दिन मेहनत करके इनके प्रति भावना को प्रकट करने का काम आपको मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ।
हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत सिंह जी ने यहाँ सारे धर्मों का, सारी जातियों का सम्मान होता रहेगा और हमें जो है संविधान हमें दिया गया है, संविधान के दायरे में रह के हम जो है अपनी जिंदगियों को गुजारा करें। अपने चाहे कोई भी कानून हाथ में न लिया जाए किसी भी तरीके का। और ये देश हमारा देश है, इस देश में हमने कुर्बानियां दी हैं, इस देश को हम यहाँ तक लाए हैं। अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़कर हमारे बड़ों ने इस देश को जो यहाँ तक पहुँचाया है। हम सारे के सारे इस देश साहब क्या कार्यक्रम है? आज ये कार्यक्रम है, हमारा फरमान भाई जो है कुरैशी समाज से हैं, ये बहुत अच्छा एक्टिव है, बहुत हमदर्द बच्चा है। पहली बार इन्होंने अपना एक माहौल बनाया राजनीति का और पहली बार आना चाहता है। और इन्होंने अपने जो समर्थक में इनके साथ जो सभासद थे जो ये जीते हैं राजू भाई, उनका इन्होंने स्वागत रखा था। उसका स्वागत आज किया गया इनके द्वारा, इनके कार्यक्रम के द्वारा, जिसमें हम लोगों को भी बुला रखा है और इनकी पूरी टीम को पूरी इनकी बधाई हो, मुबारकबाद हो। 2000 का नोट आरबीआई ने वापस लेने का ऐलान किया है, किस तरह देखते हैं इस फैसले को? भैया ये तो वही बता सकें जिन्होंने बंद किया, क्यों किया, कैसे किया। हम तो ये कहेंगे गलत किया। जब 2000 का नोट चला था इसके काफ़ी फायदे बताए गए। अब वो फायदे जब मैं ही तो देने वाला फ़ायदा और मैं ही वापस करने वाला हूँ, तो वही बताएंगे उन्होंने क्या किया। अभी मैं तो नहीं बता सकता ना, या गवर्नर साहब बताएंगे। 2024 के चुनाव का एमपी साहब कैसे देखते हैं? 2024 का चुनाव बहुत अच्छा रहेगा और गठबंधन की जैसे सरकार है, चैन चौधरी हैं, माननीय अखिलेश यादव जी हैं और उनके साथ जो और जुड़े हुए हैं लोग, जो जुड़ते जाएंगे, गठबंधन पर चुनाव होगा और चुनाव बढ़िया ही होगा मेरे हिसाब से। तो जो बहुत अच्छा चुनाव आएगा, जीत के अपोजिशन मजबूत होकर उभरेगी, सत्ता में भी जा सकती है। निकाय चुनाव की क्या स्थिति 24 के लिए मानते हैं, कितनी मजबूत? ये तो लोकल चुनाव होता है, इसमें तो कहेंगे तो मीडिया के बंधु और जो कुछ लोग हैं इसे चढ़ा बढ़ा के कुछ कर देते हैं, वरना चुनाव जो होता है ये तो एक सामाजिक चुनाव होता है। मतलब कोई किसी से किसी के संबंध कहते हैं, उस पर ये चुनाव होता है। अब जैसे हर जगह चुनाव आया है, धीरे धीरे चुनाव चला है, बढ़ा है। हमारा प्रत्याशी इतना बढ़िया चुनाव लड़ा, अब पहले के मुकाबले पे जो 4 चुनाव हुए हैं सबसे पहले, आप उन्हें देख लो और इस चुनाव को देख लो। 10-11 हज़ार की कोई हार नहीं होती इतनी बड़ी। इसमें जो आज हार हुई है उसे हम हार नहीं मानते, उसे जीत मानते हैं। कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही, हमारी प्लानिंग में कहीं हम डिस्टर्ब हुए या कहीं अपने वर्कर को जोड़ने में कमज़ोर रहे, कहीं ना कहीं हमारी कमियाँ रही हैं। जो चुनाव हमारे जनता ने तो हमें चुनाव जिताने में पूरा काम किया। जितना वोट दलित का हमें उसका मिला है, अदर जात का कभी नहीं मिला इतना, मतलब 28-29 हज़ार वोट मिला है, बहुत बड़ी बात है, मैं तो मानता हूँ। एमपी साहब, राणा फैमिली लगातार कई चुनाव में बैकफुट पर है जी, क्या माना जाए 2024 में पूरे जो ठोकेंगे आप लोग? बैकवर्ड में कहाँ, उसमें कहाँ रहे हम बैक में? बताओ कौन से चुनाव में? 2000 जो अभी 22 गया है विधानसभा का चुनाव नहीं मांगा क्यों नहीं? नहीं मांगा क्यों नहीं चुनाव? हम तो वर्कर ही कर रहे थे, हमें प्रोमिस किया गया था अव्वल टाइम पे। कार्यक्रम किया गया आज मेरे प्यारे बंधुओं और मेरे प्रदेश के नौजवानों, आज हमारा एक छोटा भाई राशिद, क्या नाम है, राजू नहीं